अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, माह ज़ुल्क़ादा का तक़रीबन अय्याम निस्फ़ गुज़र चुका है और उश्शा ख़ाने खुदावंद क़ुद्दूस अपने अपने क़ाफ़िलों के साथ हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारतों के लिए और हज के लिए रवाना हो रहे हैं। वाकई बड़ी काबिल मुबारकबाद बात है कि जिस क़िबले की तरफ रुख कर कर के 5 वक्ता नमाज़ पढ़ते हैं, आज सर की आँखों से उस क़िबले को, उस काबे को देखने जा रहे हैं। जिस आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दूर से सलात व सलाम के नजराने पेश करते थे, आज बज़ात ख़ुद हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ठहर कर दरूद व सलाम पेश करने की सादत नसीब हो रही है। यकीनन बहुत खुश नसीबी वाली बात है। अल्लाह ताला हर एक को अपने दो दयार की हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। जो जाकर आए हैं बार बार ले जाए, जो नहीं गए हैं उन्हें ज़ियारत नसीब फ़रमाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मैं तो सबसे पहले उन आज़मीन हुज्जाज को और ज़ायरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके हज को और उम्रे को और उनकी ज़ियारतों को कबूल फ़रमाएँ। आइए इस मुख्तसर से आज की नशिस्त में और गुफ्तगू में हज और आपका घर से निकल कर मक्का मुकर्रमा के दौरान जो 5 दिन हज के होते हैं, इंशाअल्लाह वो आपके सामने इख्तिसार के साथ पेश करने की सादत हासिल की जाएगी। देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि आप यहाँ से जब निकलेंगे उम्रा करने की नीयत से, अगर आप मदीने पाक जा रहे हैं तो ठीक है, मदीने मुनव्वरा जाएंगे। मदीने मुनव्वरा में 5 दिन 7 दिन आप जो भी 8 दिन जो भी अय्याम होंगे वो गुजारेंगे। गुजार कर अब जब आप मदीने मुनव्वरा से, या अगर आप समझ लें कि हैदराबाद से सफ़र हो रहा है तो हैदराबाद से भी बात इतनी एक ही है। जहाँ से आप मक्के को डायरेक्ट जा रहे हैं, उससे पहले आपको करना ये है कि अपने ज़ायद बाल नाखून वग़ैरह कट कर लेना है और उसके बाद गुस्ल कर लेना है। नीयत कोई ज़रूरी नहीं है, नफिल ठीक है, एहराम की नीयत हो सकती है, वैसे भी गुस्ल सुन्नत है, उसमें गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद एहराम की 2 बग़ैर सिली हुई चादरें मर्द हजरात के लिए सफ़ेद रंग की, नीचे एक चादर ऊपर एक चादर बांध लें। बांधने का तरीक़ा ऐसा हो कि आपको चलने फिरने में सहूलत हो, सतर पोशी हो, सतर छुपता रहे, यही काफ़ी है। उसके लिए कोई ख़ास ऐसा तरीक़ेकार नहीं है कि भाई मसनून तरीक़ा अगर कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि भाई कोई ऐसा ख़ास तरीक़ा नहीं है जिसमें आपको सहूलत कंफर्ट हो चलने फिरने में, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सहूलत हो और आपका सतर छुपा हुआ रहे। ये तो 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। आप गुस्ल करने के बाद आएंगे, आने के बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत जिस्म को अतर लगाना है लगा ले सकते हैं, धब्बा ना आने पाए, क्योंकि अभी आपने नीयत नहीं की है एहराम की, इसीलिए कह रहा हूँ। अब उसके बाद एहराम की 2 चादरें बांध लें। ख़वातीन का कोई ख़ास एहराम नहीं है, उनके आम जो लिबास होता है वही उनका एहराम है, कोई ख़ास एहराम नहीं है उनका। बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं ग्रीन कलर का ही पहनना ज़रूरी है, ये जहालत है। कोई एहराम नहीं है ख़वातीन के लिए, बस चूँकि सर के बाल भी वो ढांकती है तो बेहतर अच्छे अंदाज में सर के बालों को कवर कर लें और चेहरा ओपन रखें। मर्द हजरात अपने दोनों हाथ, अपना चेहरा, अपना सर, अपने दोनों पैर टखनों से नीचे तक ये अनकवर रखेंगे, ये कवर नहीं होगा। ख़वातीन अपना चेहरा, बाल कवर होंगे, चेहरा अनकवर रहेगा, दोनों हाथ अनकवर रहेंगे और दोनों पैर उनके अनकवर रहेंगे। बस यही उनका एहराम है। एहराम बांध ले दोनों। बांधने के बाद अगर औक़ात ममनुआ नहीं है, यानी जिसमें नमाज़ पढ़ना मना नहीं है, तो उन औक़ात में नमाज पढ़ेंगे। 2 रकत नमाज नफिल होगी। पहली रकत में सूरह या अय्युहल काफ़िरून पढ़ा जाएगा सूरह फातिहा के बाद, दूसरे में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा जाएगा। पढ़ करके अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे। और अगर मर्द हजरात ने टोपी पहनी हुई थी नमाज़ पढ़ते वक्त या एहराम की चादर डाले हुए थे, अब वो चादर हटा देंगे, चाहे आप इंडिया में एहराम बांध रहे हो चाहे मदीने पाक में।
हाँ, मदीने पाक में सहूलत ये होगी आपको कि आप होटल में एहराम बांध सकते हैं, नहा लें, धो लें, एहराम की चादरें वहीं बांध लें। जुल्हलीफा आने के बाद वहाँ पर आपको लाया जाएगा मीकात पर। 2 रकत नमाज आप वहाँ जुल्हलीफा मीकात पर नमाज पढ़ करके नियत करें। सर से अपना कपड़ा हटा लें, अगर नहीं ओढ़े हुए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। अगर अरबी नहीं है, उर्दू में, अल्लाह मैंने उम्रे का इरादा किया है, आसान फरमा, कबूल फरमा, बस काफ़ी है। और उसके बाद तलबिया पढ़ें 7 मरतबा। लब्बैक उसको कहा जाता है तलबिया, तलबीह नहीं कहा जाता, तलबिया कहा जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये 7 मरतबा पढ़ें। लब्बैक लकल उम्रा कह लें, अगर नहीं आसान अल्फाज में दुआ कहना है तो लब्बैक लकल उम्रा, अल्लाह तेरे रिज़ा के लिए उम्रे के लिए हाजिर हुआ हूँ। बस यहाँ से आपके ऊपर पाबंदियाँ आ गई। अब पाबंदियाँ क्या है? आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, आप अतर नहीं लगा सकते, आप अपने बाल नहीं काट सकते, आप अपने नाखून नहीं काट सकते, आप किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, हुदूद हरम में किसी को मार नहीं सकते। आपके ऊपर ये एहराम की पाबंदियां नाफिज हो जाएगी जब तक कि आप उम्रा मुकम्मल नहीं करेंगे। अब इसके बाद आप पहुंचेंगे मक्का मुकर्रमा, अपना होटल में सामान वगैरह रख लें। रखने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होना है तो हो जाएं, आराम करना है कर लें। अगर चूँकि सफ़र कर कर जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सफ़र की वजह से पसीना स्मेल वगैरह आती है, तो अगर कोई चाहते हैं तो कि बग़ैर शैम्पू और बग़ैर साबुन के सिर्फ पानी जिस्म पर से बहा लेना चाहते हैं थोड़ा फ्रेशनेस के लिए, तो ये कर सकते हैं, मगर उसमें एहतियात करें कि बाल वगैरह ना उखेड़ने पाएँ और साबुन और शैम्पू या जेल का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप चलेंगे मक्का मुकर्रमा के लिए, काबतुल्लाह शरीफ के लिए आएंगे। एक छोटा सा बैग वगैरह रख लें जिसमें आप जो है कुछ अपने खाने पीने की कोई ज़रूरी चीज़ें जैसे पानी हो जाए, कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ रख लें साथ में। हो सकता है कि आपको अगर भूख लगे तो कुछ दरमियान में आप खा सकते हैं। ज़्यादा सामान लेकर ना जाएं, खैंची वगैरह ख़वातीन अक्सर रख लेती हैं, तो अगर चेकिंग होगी तो फिर वो मसला होगा। मसला क्या, वो ले लेती हैं, अगर नहीं तो वहाँ से किसी से मांग करके ले सकती हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों अब चल रहे हैं मक्का मुकर्रमा की तरफ। काबतुल्लाह शरीफ में पहले दाखिल हों, दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, पढ़कर अंदर दाखिल हो जाएं। आप कहीं पर भी जहाँ जगह मिल जाए 2 रकत नमाज, अगर कोई नमाज का वक्त है तो नमाज अदा कर लें, नहीं अगर नमाज का वक्त नहीं है तो आप 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद और तहियतुल हरम पढ़ लें। अब पढ़कर अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुए शर्मिंदा हालात में गुनाहों को याद करते हुए खस्ता हाली के साथ नज़रें झुकी हुई है, बोझल बोझल कदमों के साथ आप काबतुल्लाह शरीफ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे बढ़ते जाएं, जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि काबा बिल्कुल सामने आ चुका है, तो जैसे ही पहुंच जाएं तो कोई एक कॉर्नर में, दरमियान में नहीं, कोई एक कॉर्नर में रुक जाएं। रुक करके काबतुल्लाह शरीफ पर नज़र डालें, डाल करके सबसे पहले दुआ करें। जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल होती है। पहली नज़र जो पड़ती है वो तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, होशो खिरत सब मफलूज हुए, क्या मांगना था वो भूल गया, तो लिहाजा वो एक अजीब लुत्फ़ होता है, अजीब मंज़र होता है। बस वो मैं समझता हूँ कि वो ज़बान से अल्फाज में बयान नहीं होते, वो महसूस करने का वक्त होता है। जो आदमी वहाँ पहुँचता है महसूस ये होता है कि वो अपने रब के सामने ठहरा हुआ है, गुनाहों में लदा हुआ, और इस उम्मीद के साथ कि वो इनके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जो दुआ मांगना है मांगे। अगर मुझसे पूछे तो मेरे बाबा हज़रत अली रहमा फरमाया करते थे, मियाँ ये दुआ मांगो, अल्लाह मैं ज़िंदगी में जो दुआ मांगूंगा जो जायज़ होगी वो कबूल फरमा ले, हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा ले। बहरहाल दुआएं करें। करने के बाद अब मर्द हजरात क्या करना है, अपनी चादर, ख़वातीन एज इट इज़ होंगी, मर्द अपनी जो चादर कॉर्नरों से आप कवर किए हुए थे, मतलब पूरा कवर थी आपकी चादर, उस कवर को आप राइट शोल्डर अनकवर कर दें। ये बगल के नीचे से ले लें चादर, ये चादर जो होगी आपकी बगल के नीचे से ऐसे आ जाएगी। अब उसके बाद काबतुल्लाह शरीफ में सहन में उतर जाएं। उतर करके अब उसके बाद जो ग्रीन कलर की लाइट होती है जिसको हम हजर अस्वद की लाइट कहते हैं, वहाँ पर आ जाएं। अगर काबे को चूमना बेहतर नहीं है हजर अस्वद वगैरह को, क्योंकि उसमें अतरियात होता है, तो बेहतर है कि ना चूमें। ना चूमते हुए अब आगे बढ़ें और बिस्मिल दोनों हाथ उठाएं, नियत करें अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह मैंने तवाफ़े काबा का इरादा किया है, आसान फरमा दे, कबूल फरमा। अब इसके बाद दोनों हाथ उठाएं, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहते हुए आहिस्ता से चूमें, आवाज़ ना आने पाए चूमने की। बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, काबे को इशारा करें, चूम लें।
वो इसलिए कि फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो आदमी काबे को आएगा और हजर अस्वद का इस्तिलाम करेगा या उसको बोसा देगा, कल क़ियामत के दिन हजर अस्वद उनको पहचान कर उनकी बख्शिश करेगा। पत्थर है, बेजान पत्थर है, पत्थर वसीला बन रहा है और हमारे लोग आका करीम अलैहिस्सलाम के वसीलों पर, जिसको हजर अस्वद को हजर अस्वद बनाने वाले आका करीम अलैहिस्सलाम है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था, ए हजर अस्वद मेरे नज़दीक तो एक तन्हा पत्थर है, अगर मैं अपने आका को ना देखता उसे चूमते हुए तो खुदा की इज़्ज़त की कसम कभी तुम्हें चूमा नहीं करता। तो लिहाजा एक बेजान पत्थर जान भी रहा है, पहचान भी रहा है और बख्शिश भी कर रहा है, तो जिसमें जान, जिसमें ये शरफ़ दिया वो उसका, उस ज़ात का नाम है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब उसके बाद तवाफ़ शुरू होगा। पहली चक्कर मर्द हजरात के लिए रमल यानी थोड़ा सा अकड़ कर पैरों पर थोड़ा पैर ऊंचे करते हुए चलनी चाहिए, जैसे पहलवान चला करते हैं, ये सुन्नत है। और इज्तिबा यानी राइट शोल्डर भी अनकवर रखना इब्तदाई 4 चक्करों के लिए, ये भी सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब चलते जाएं, पहला पूरा राउंड फिरें, जो कह लें कि मीज़ाब रहमत वगैरह है, जो बाजू का हिस्सा हतीम कहलाता है, उसके अंदर से ना जाएं, उसके बाहर से आना होगा आपको। मुकम्मल करते हुए फिर आप जब रुकने यमानी की तरफ पहुँचे तो वहाँ पर फिर हाथ से इशारा करें उसको बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हुए, और वहाँ से दुआ शुरू करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आएँ हजर अस्वद के पास, चूँकि काबतुल्लाह शरीफ के इस 4 कोनी हैं, तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। ये कोना जो है अगर हजर अस्वद है तो ये कोना रुकने यमानी है। यहाँ पर आपको काबतुल्लाह शरीफ मकाम इब्राहिम भी दिखेगा, मीज़ाब रहमत भी दिखेगा, ये कॉर्नर यहाँ पर इस तरफ हतीम नज़र आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप हजरात जो है वो मेरा जो प्रेजेंटेशन है पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ पेश किया हुआ, आप हजरात को इंशाल्लाह लिंक दे दी जाएगी, आप उसको फॉलो कर ले सकते हैं, तो उससे आपको और भी फ़ायदा हो जाएगा। आप 1 चक्कर हुई, फिर इस्तिलाम होगा बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, हाथ चूमेंगे, फिर दूसरी चक्कर के लिए चल पड़ेंगे। अब दूसरी चक्कर भी उसी तरह मकाम रुकन यमानी के पास आएँ, फिर इशारा करें, कर दुआ पढ़ते हैं और रब्बना आतीना शुरू करेंगे। अब दरमियान में क्या दुआएं करनी चाहिए, जो दुआ आपको आसानी से अच्छी लगे वो दुआ करें, कोई इसमें फ़र्जियत नहीं है। बुजुर्गान दीन ने इसमें कई दुआएं जो है अहादीस तय्यबा वगैरह से निकाल करके जमा किया है। कोई दुआ की किताब अगर फॉलो कर लेना है कर लें, नहीं तो एक और तरीक़ेकार ये है कि आप ये कर सकते हैं कि पहली चक्कर में अल्लाह की हम्दो सना, दूसरी चक्कर में इस्तिग़फ़ार, तीसरी चक्कर में आका करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम, चौथी चक्कर में आप अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, पाँचवीं चक्कर में अपने रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब, दोस्त अहबाब के लिए दुआ करें, छठवीं चक्कर में आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए दुआ करें, सातवीं चक्कर में फिर दरूद व सलाम पढ़ें और आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है, तवाफ़ मुकम्मल हो गया है। इसमें होगा ये फ़ायदा ये होगा आपका कि चक्कर भी याद रह जाएगी और कोई दुआ आप किसी के लिए भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है वो। तो 4-7 चक्कर, जैसे 4 चक्कर होने के बाद अपना शोल्डर कवर कर लेना है मर्द हजरात के लिए। ख़वातीन बदस्तूर चल रही है नॉर्मल हालात में, और अगर रश ज़्यादा है, रमल नहीं हो रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, नॉर्मल चल सकते हैं। अब जैसे ही 7 चक्कर मुकम्मल हो गए आपके, इस्तिलाम करिए, आप पीछे की तरफ आ जाएं, कहाँ पर, मकाम इब्राहिम के बिल्कुल पीछे या हरम में जहाँ कहीं जगह मिलती है आ जाएं। आकर अब 2 रकत नमाज आप वाजिबुत तवाफ़ पढ़ेंगे, ये वाजिब नमाज है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। पढ़कर जितना जमजम मुल्तज़म के पास, काबे का जो दरवाज़ा है उसको मुल्तज़म कहते हैं, वहाँ पर ठहर करके दुआ करें। आप जो दुआ की जाती है कबूल होती है। फिर वहाँ से पलट कर आ जाएँ, जमजम जितना पी सकते हैं पिएँ, पीने के बाद सई की तरफ आ जाएँ। अगर काबतुल्लाह शरीफ ऐसा है तो इस तरफ जो पहाड़ी होगी वो सफ़ा की होगी, वहाँ पर नाम सारे लिखे हुए होंगे, परेशानी की बात नहीं होगी, सफ़ा पर जाएँ। और अच्छा, इस दौरान अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगी है तो कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर थोड़ा रिलैक्स कर करके भी सही कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आकर के आप सही करें। सफ़ा पर आ जाएं, आकर के वहाँ से काबा आपको एक कॉर्नर से दिखेगा, वहाँ आकर के दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफ़ा वल मरवा फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। अल्लाह मैंने सही का इरादा किया है सफ़ा व मरवा के दरमियान, आसान फरमा, कबूल फरमा। अब ये दुआ हो गई आपकी। अब उसके बाद इस्तिलाम उसको भी करना है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बग़ैर आवाज़ के बोसा दें। अब सफ़ा से मरवा की तरफ चलें 1 चक्कर। फिर जब पहाड़ी पर पहुँचे तो कहें इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव अतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। ये कुरान करीम की दूसरे पारे की आयत करीमा है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप जब
सही के लिए ऊपर चढ़े ना तो ऊपर टॉप पर देखें ये आयत लिखी हुई है, आसानी हो जाएगी आपको पढ़ने के लिए भी। ऊपर चढ़ेंगे आप मरवा पर पहुंचकर फिर काबा की तरफ इस्तेलाम करना है, मगर आपको वहां से काबा नजर नहीं आता चूंकि पूरा कवर्ड है, जालियां लगी हुई है, कवर्ड है पूरा। तो आप पहचान कैसे सकते हैं? जहां पर आप ठहरेंगे नीचे सफ़ों के लिए पत्थर बिछे हुए हैं, मार्बल सफ़, एक एक सफ़ आदमी नमाज पढ़ने की सफ़ बनी हुई है, तो उसका डायरेक्शन देख के आप काबे का अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि काबा किस डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन में बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर चूमे, फिर चले, एक चक्कर हो गई, फिर मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, इस तरह 7 चक्रें होंगी। तो शुरुआत होगी सफ़ा पर, एंड होगी मरवा पर। मरवा पर एंड होने के बाद दुआ कर लें, अल्लाह से जो मांगना है मांगे, इस्तेलाम कर लें, अगर चाहे तो 2 रकत नमाज शुक्राने की अदा करना है कर लें। अब आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। अगर कोई हज तमत्तो कर रहा है तो उसको इजाज़त है। अब यहाँ पर बाल, मर्द हजरात है पूरे सर के बाल निकालेंगे, सबसे अफजल ये है। ख़वातीन हैं तो अपनी चोटी को पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, लास्ट से उंगली भर मोड़कर नीचे से खुद काट ले सकती हैं या किसी ख़वातीन से, या फिर अपने महरम मर्द जो जिनका उम्रा हो चुका है उनसे करवाया जा सकता है। ख़वातीन, मर्द हजरात चाहे तो अपने बाल खुद निकालना, चाहे ट्रिमर वगैरह से तो निकाल लें, नहीं तो कोई हजाम बार्बर वगैरह के पास जाकर निकाल ले सकते हैं। मगर ये याद रखें कि वहाँ पर आप अक्सर देखेंगे कि लोग इधर से 4 इधर से 4 बाल काट रहे हैं, वो जायज़ नहीं है। उससे आप एहराम की हालत से बाहर नहीं आएंगे, आप ज़िंदगी भर एहराम की हालत में ही रहेंगे फिर जी। उसके बाद चूँकि आपका बाल नहीं कटे हैं, वो बाल कटने में शुमार नहीं होता है। अब जो हजरात कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़ है उनका, चूँकि जाएंगे हुज्जाज तो जो है देख करके वहाँ पर एक नया चीज़ें नज़र आएगी, तो इसलिए मैंने आपके सामने वो बात वजाहतन रख दिया है। देखिए, बाल कटाने के हवाले से 2 चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो, अल्लाहुम्मा बारिक लिल मुहल्लिकीन, अल्लाह हलक करवाने वालों पर को बरकतें अता फरमा। साहबा ने पूछा वमल मुक़स्सिरीन या रसूलल्लाह, कसर करने वाले? तो आपने फिर दुआ फरमाई हलक करने वालों के लिए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, कसर करने वाले यानी बाल शॉर्टन करना, छोटे करना, ट्रिम करने को, 1/3 होना, वो भी 1/3 पूरे सर के बाल। तो बोले कि या रसूलल्लाह फिर हलक? तो आपने 3 मरतबा हलक करने वालों के लिए दुआ फरमाई, 4थी मरतबा कसर करने वाले, यानी जो हलक करवाता है, पूरा सर मुंडाता है, उसके लिए आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमतें और बरकतें की दुआएं हैं। अब रही बात अगर हज क़िरान कोई कर रहा है, हज और उम्रा मिलाकर कर रहा है, तो अब वो तवाफ़ सही हो जाने के बाद बाल नहीं कटाएगा, उसी हालत में, वही हालत एहराम की कंडीशंस में हज के लिए जाएगा, उसको हज क़िरान कहते हैं। हज तमत्तो, अब उम्रा उतर गया है, उम्रे का एहराम, अब ये नया एहराम बांधेगा हज के लिए। आप इंतज़ार करेंगे, मक्के में रहेंगे। अब मक्के में कहीं अतराफ़ में जाना है जाएँ, जो भी करना है इबादतें करें, नमाज हरम शरीफ में पढ़ें जितना हो सके। अगर कोई और उम्रा करना चाह रहे हैं तो मस्जिद तनईम आयशा जाएँ या जाराना जाएँ, जा करके वहाँ से एहराम बांध कर आएँ। अगर कोई जद्दा आते हैं, जद्दा से वापस जाते हुए अगर एहराम बांधना चाह रहे हैं, एहराम बांध करके आप जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं। अगर कोई मदीने पाक जाएँ इस दौरान, अगर मदीने से वापस आ रहे हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो एहराम बांध कर आएँ, उम्रा करें। और अगर कोई ताइफ जाए, ख़ास तौर पर ये बात कहूँगा मैं कि अगर कोई ताइफ जा रहा है, हाजी या मोतमिर, ताइफ से अगर मक्का वापस आ रहा है तो उसके लिए लाजिम है कि वो एहराम की हालत में आए। अक्सर लोग जो है इसमें गलत फहमी का शिकार होते हैं। टूर्स ट्रैवल्स वाले जो है आपको बस ऐसे ही घुमाने के लिए बोलकर लेकर चले जाते हैं। तो याद रखें कि वहाँ पर अगर जाएं, ठीक है जाना है जाएं, तारीख़ इस्लामी का एक मंज़र है वहाँ पर, हालांकि वो भी अजीब रंगीन मंज़र है, अजीब दास्तां है, वो अलग बहस और मौजू है। जाते हैं जाएं, मगर जो है जब वापस आप मक्का डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपके लिए एहराम लाजिम है। एहराम के बगैर आए तो आपके ऊपर दम वाजिब होगा, वरना फिर पलट कर जाना होगा, जाकर के एहराम बांध कराना होगा। अब आप 7 ज़िलहिज्जा के दिन रात में, चूंकि रात में ही वो लोग तैयारी करवा देते हैं। अब यहाँ तक आपका हो गया साल हिज्जा, मैं हज के लिए लेकर चल रहा हूँ आपको। 7 ज़िलहिज्जा का दिन है और 7 ज़िलहिज्जा के दिन आपको करना क्या होगा, रात ही में तैयारी कर लें, क्योंकि वो लोग रात लेट नाइट लेकर निकल जाते हैं। हालांकि उमूमी तौर पर तो होना ये चाहिए कि 8 तारीख की तुलुए फजर के बाद, यानी फजर की नमाज के बाद से जाना चाहिए, मसनून ये है। मगर चूंकि रश बहुत होता है, लाखों की तादाद में लोग रहते हैं और लाखों लोग पहुंचना होता है, तो लिहाजा अगर कोई पहले लेकर जा रहा है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ले जाया जा सकता है। क्या कर लें, एहराम बांध लें अपना, वही पहले बाल वगैरह काट लें, ज़ायद बाल है, नाखून है वगैरह है, काट लें। और यहाँ पर मैं एक ज़रूरी बात ख़वातीन के लिए कहूँगा कि वो हज़रात जो हैं, हो सकता है कि उनके
अय्याम वगैरह, अय्याम हैज़, मेंसेस वगैरह आते हैं तो आ रहे हैं होंगे तो अय्याम है, डेट्स है, तो वो दवा वगैरह कोई हो सकता है तो डॉक्टर से मशवरे के बाद इस्तेमाल कर लें ताकि जो है तवाफ़ ज़ियारा वगैरह सारी चीज़ें पीसफुली मुकम्मल हो सके। अब मर्द हजरात जो हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों गुस्ल करेंगे, नया गुस्ल कर करके इहराम की चादरें बांध लेंगे और मसनून ये है कि वो डायरेक्ट मक्का आ जाएं, मक्का आकर के तवाफ़ कर लें, नफिल तवाफ़ करेंगे। सही की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई सही कर लेना चाह रहा है तो वो सही कर लेगा। अगर ये सही कर लेंगे तो आपको तवाफ़ ज़ियारा की जो सही है वो एग्जम्प्टेड रहेंगे आप। अगर आप चाहते हैं कि भाई 10 तारीख़ के दिन सही ना करें, 10 तारीख़ की सही आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये कर लें कि 7 तारीख़ के दिन जो है तवाफ़ कर लें, तवाफ़ कर करके सही कर लें, आपकी तवाफ़ ज़ियारा की सही आज हो गई है। ये जायज़ है अहनाफ के नज़दीक। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम चलिए आज आ गए हैं, आकर अब मक्के में इंतज़ार हो रहा है, आपको गाड़ी वाले लेकर जा रहे हैं, मौल्लिम वगैरह लेकर के थोड़ा सब्र रखें, मगर सब्र का मामला है, सब्र ही का नाम ही हज है, हज का दूसरा नाम सब्र है। अगर आप सब्र हैं, साबिर हैं तो आप सब कर सकते हैं। बहरहाल आप जब मक्के से निकलेंगे, मीना के लिए जाएंगे 8 तारीख़ के दिन, सबसे पहला काम, पहला दिन समझिए हज का, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा अपने वक्तों पर पढ़ेंगे। अगर आप मुसाफिर हैं, तन्हा पढ़ रहे हैं तो 2-2 रकात पढ़ेंगे। अगर आप मुकीम हैं, कैसे पहचानें? अगर आप मीना पहुंचने से पहले 15 दिन मक्के में रह गए थे तो आप मुकीम हैं। अगर आप 15 दिन नहीं हुए हैं, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन हुए हैं तो आप मुसाफिर हैं। मक्के में, मीना में 5 नमाजें 8 के दिन, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ेंगे। कुरान की तिलावत करिए, इबादत में वक्त गुजारिए। बेकारी में, टेंटों में बातें कर लेते इधर उधर के, अपने ख़ानदान के हालात, अपने सास ससुरे के हालात, उनको सुना लेते, बैठने के लिए नहीं है। आप इबादत के लिए आए हैं, फिर ये आपको मौका मिलने वाला नहीं है। अब उसके बाद 9 तारीख़, उमूमन ये भी मसला हो रहा है कि 9 के दिन ही रात में 3-4 बजे लेकर निकल जा रहे हैं। ठीक है, मजबूरी के तहत है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हम इंडिविजुअल नहीं कर सकते, वरना तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, आप थकान का बायस होगा। अगर कोई जाना चाहते हैं तो वो अफजल यही है कि 9 तारीख़ के दिन फ़जर की नमाज अरफात में पढ़ें। फ़जर पढ़ने के बाद जब जरा सूरज निकलने लगे तो उसके बाद आका करीम, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर एक सुन्नत भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे उस दिन, 9 के दिन आपने जो फरमाया था, आपने अपने सर के ऊपर से पानी डाल लिया था ना, गुस्ल किया था आपने बग़ैर कोई शावर के, बग़ैर बाल झड़ाए के, और आपने एहराम की चादरें पहनी थी। अगर मर्द और ख़वातीन अगर चाहते हैं कि कुछ एहराम चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं, नया एहराम पहने, तो पानी डाल सकते हैं सर पर से, एहतियात के साथ, बाल ना झड़ें, शैम्पू और जेल का इस्तेमाल ना होने पाए। नया एहराम बांध लें। बांध लेने के बाद अगर आप अब यहाँ से आपको निकलना है, आपको जाना है अब अरफात के लिए। 9 तारीख़ है, 9 तारीख़ की फ़जर की नमाज हो गई है, या रात या सुबह, अरफात के लिए चल पड़े हैं आप, अरफात के रास्ते में जा रहे हैं। अरफात के मैदान में पहुंच जाएं, अपना टेंट मिल जाएगा, टेंट में सामान वगैरह रख लें, हल्का सामान रखें, ज़्यादा हेवी ना रखें। पहुंच जाएं, पहुंचने के बाद थोड़ा सा अगर आराम करना है कर लें, ज़ोहर की नमाज होगी। अगर आप टेंट में, अहम और ज़रूरी बात, अगर आप अपने टेंट में नमाज पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर पढ़ेंगे, असर के वक्त असर पढ़ेंगे। अगर आप मस्जिद नमीरा, उसका नाम भी निमरा नहीं है, नमीरा है, निमरा हम लोग निमरा कह देते हैं, हालांकि वो नमीरा है। नमीरा में अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो आपके लिए लाजिम है कि आप जो है ज़ोहर और असर मिला के पढ़ेंगे। वहाँ पर इमाम साहब जो है पहले खुतबा देंगे, ज़ोहर के 2 रकत पढ़ाएंगे, इमीडिएटली असर के 2 रकत पढ़ाएंगे। वो वहाँ पर पढ़ने वालों के लिए ख़ास है। आप वो तरीक़ेकार अपने टेंट में, क्या टेंट में माइक लगा हुआ है भाई, उनका रेडियो चल रहा है, आप पढ़ ले रहे हैं, नहीं होगी आपकी नमाज। इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। अगर आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर 2 रकत, असर पढ़ रहे हैं असर 2 रकत। वैसे भी सारे के सारे ही वहाँ पर मुसाफिर होते हैं तो लिहाजा कसर ही होगी। और अगर चाहते हैं कि बाहर निकलकर जबल रहमत पर ठहर करके दुआएं करना है, दुआएं करें। आज का दिन दुआओं की कबूलियत का है। अब आप जब आ गए हैं तो मगरिब तक यहीं रहना है, इबादत में वक्त गुजारें, खाएं पिएं। रोज़ा रहना आपके लिए जायज़ नहीं है, मकरूह तहरीमी है रोज़ा आपके लिए। 9 ज़िलहिज्जा का अरफे का रोज़ा बड़ा रोज़ा है बोल करके रह जाएंगे लोग, नहीं, ये हाजियों के लिए जायज़ नहीं है। हाजी रोज़ा नहीं रहेगा, गैर हुज्जाज के लिए है वो अरफे का दिन। आप जितनी चाहे इबादतें, आज का दिन सिर्फ इबादतें करने का है। बेकारी के लायानी कामों में ये वो इधर उधर भाग रहे हैं, इधर वो तकसीम हो रहा है भाग रहे हैं, वो उधर तकसीम हो रहा है भाग रहे हैं, इससे परहेज़ किया करें और अपने रब को मनाने की कोशिश करें, सबके लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दिक्कत अंगेज़ी के साथ दुआ फरमाया करते। जबल रहमत पर जा सकते हैं जाएं, अगर मुश्किल है, टेंट गुमने का अंदेशा है, ख़वातीन है, तो लिहाजा अपने टेंट पर ही इबादतों में अपना वक्त गुजारें।
अब मगरिब तक आपको यहाँ रहना है, मगरिब का वक्त हो जाएगा, अजानें होने लगेगी, तब तक आप मिना अरफात नहीं छोड़ना है, अरफात में ही रहना है। जैसे ही आप मगरिब की अजान हो जाएगी आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, अब यहाँ से अरफात से मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। मुजदलिफा में जाने के, देखिए हर दिन आपको नमाज जल्दी पढ़ो बोला जा रहा है, मगर आज का दिन है कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? हबीब पाक ने ऐसे किया। तो मतलब क्या हुआ? हज महबूबों की कॉपी करना, उनकी याद को ताज़ा करने का नाम हज है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुज़दलिफ़ा पहुंचेंगे, एक खुला मैदान है, वहाँ कोई आपको टेंट वेंट नहीं रहेगा, खुले मैदान में रहना होगा। वहाँ जैसे ही पहुंचेंगे मगरिब पढ़ेंगे 3 रकात, इशा पढ़ेंगे 2 रकात मुसाफिर, उसके बाद फिर मगरिब की सुन्नतें, इशा की सुन्नतें पढ़ेंगे और खुले मैदान में रात गुजारना है आपको। रात ये वाजिब है। अगर कोई ज़ईफ़ और बूढ़े बच्चे हैं, अगर नहीं रह सकते हैं, उनके लिए इजाज़त है कि वो बिना टेंट वापस हो सकते हैं, बशर्ते कि वो माजूरी हो। सबके लिए नहीं है ये इजाज़त। अब यहाँ क्या करना होगा? आपको कंकरियाँ चुनना है, आपको 3 दिन की मुकम्मल कंकरियाँ चुनना है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 70 कंकरियाँ चुन लें, चुनकर उसको धो लें अच्छा, क्योंकि बाद वक्त मट्टी होती है, कभी कोई बकरी वगैरह की कोई मेंगनी वगैरह हो जा सकती है। तो छोटे चने के उतने रहनी चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं करनी चाहिए, चने के उतने जो है साइज़ में हो, पत्थर की हो, मट्टी वगैरह की ना हो। इसीलिए धोकर उसको अच्छे साफ़ कर करके कोई एक बॉक्स में, डब्बे में या कोई एक बॉटल में डाल करके रख लें, ताकि जो है आपको कंकरियाँ मानने आसानी होगी। 70 कंकरियाँ क्यों कह रहा हूँ मैं आखिर में आपको बताऊँगा। अब इसके बाद रात भर क़ियाम होगा मुज़दलिफ़ा में, सुबह फजर की नमाज़ होगी, फजर की नमाज़ पढ़ लें, सूरज निकलने लगेगा, ज़िक्र अज़कार करते रहें, सूरज निकलने लगे, थोड़ा गर्मी पैदा हो, अब मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ आएँ। चाहे तो अपने टेंट में आकर सामान वगैरह रखकर कंकरी मारने जाए, नहीं तो डायरेक्ट आप कंकरी मारने जा सकते हैं। आप जब जाएंगे तो आपको 3 आपको नज़र आएंगे, मिसाल के तौर पर ये 3 है समझिए, टेंट के कॉलम्स नज़र आएंगे। आप जैसे ही जाएंगे, ये पहला आएगा, पहले दिन फर्स्ट डे यानी 10th ऑफ ज़िलहिज्जा आप आ रहे हैं, ये पहला छोड़ दें, पहले को कंकरी नहीं मानना है, दूसरे को कंकरी नहीं मानना है, डायरेक्ट आकर के तीसरे को मारेंगे। बड़े शैतान को आज कंकरी मारेंगे 10 ज़िलहिज्जा के दिन, यानी सबसे लास्ट जो होगा उसको कंकरी मारनी है। कैसे माननी है? 7 कंकरियां ले लें, एहराम की हालत है। अगर ख़वातीन ज़ईफ़ है, नहीं आ सकते हैं, तो वो किसी को अपना वकील बना दे, वो आकर के उनकी तरफ से पहले अपनी कंकरी मारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि रिज़न लिर्रहमान व रजमन लिश्शैतान, अल्लाह के नाम से रब को राज़ी करने के लिए शैतान को कंकरी मार रहा हूँ। एक कंकरी फेंकना है, एक हुई। अगर कोई 7 कंकरियाँ एक मुट्ठी बनाकर फेंकेंगे तो एक ही कंसीडर होगी, फिर और 6 मारना पड़ेगा। तो एक कंकरी, एक अंगूठा और अपनी शहादत की उंगली में ले करके फेंक करके मारे। दूसरी बिस्मिल्लाहि रिज़न लिर्रहमान और रजमन लिश्शैतान, बिस्मिल्लाहि नहीं याद है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, कंकरी मारे और 7 कंकरियाँ मारें। चप्पलां फेंकना, गाली गलौज करना, छतरियाँ फेंकना लोग करते हैं, जहालत है, नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद कंकरी मारे, मारने के बाद दुआ, क़िबला रुख कर करके दुआ कर लें। अगर किसी और के मारना है, पहले अपने मारें, उसके बाद किसी और की तरफ से मारें, मार कर अब फिर पलट करके अपने टेंट आ जाएँ। अब आ गए आप, अब आपको करना क्या है? आज का काम हो गया आपका, फजर पढ़ लिए आप, कंकरी मार लिए। अब तीसरा काम है कुर्बानी, चाहे वो हज क़िरान हो या हज तमत्तु हो, कुर्बानी होना ज़रूरी है ये, और इसमें सीक्वेंस ज़रूरी है। जब कुर्बानी यकीनी हो जाएगी, उसके बाद आप सर के बाल कटाएंगे, सर के बाल निकालेंगे, उसके बाद आपको एहराम उतार दें, उसके बाद एहराम उतारनी है, उसके बाद तवाफ़ ज़ियारा के लिए मक्के मुकर्रमा जाना है। तवाफ़ ज़ियारा 10 को भी कर सकते, 11 को भी कर सकते, 12 को भी कर सकते, 3 दिन है आपके पास करने के लिए। जैसा ही आप आएंगे, एहराम उतरेगा, अगर कुर्बानी हो गई थोड़ा देर इंतज़ार देख लें, क्योंकि बैंक वाले जो कहते हैं उससे 1-2 घंटे के बाद ही किया करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। रुक जाएं, रुक करके एहराम उतार लें। ख़वातीन भी मर्द भी एहराम की पाबंदियों से फ़ारिग हो गए, मगर अभी तवाफ़ विदा, तवाफ़ इफ़ाज़ा बाकी है आपका, तो लिहाजा सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई। कपड़े पहन सकते, अतर लगा सकते, सिला हुआ पहन सकते, सब कर सकते, मगर बीवी के करीब नहीं जा सकते अभी भी आप, अभी भी पूरे अय्याम होने तक, पूरा तवाफ़ इफ़ाज़ा वगैरह होने तक। अब इसके बाद आप मक्का आएंगे, आम कपड़ों में हैं, तवाफ़ करेंगे। अगर आपने 7 तारीख़ के दिन तवाफ़ के साथ सही कर ली थी तो आज सही नहीं करेंगे। अगर आपने जब नहीं किया था तो आज आपको तवाफ़ के फ़ौरी बाद सही करना पड़ेगा आम हालात में। अब इसके बाद रात में मक्के में नहीं रुक सकते आप, होटल में जाएंगे, चलो अजीज़िया में ही रह जाएंगे, नहीं रह सकते, आपको मिना के टेंट वापस आना होगा, रात कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। आज का 10 का दिन ख़त्म हो गया है। 11 के दिन सुबह उठेंगे, फजर की नमाज़ होगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लें,
ज़ोहर के वक्त, जवाल के बाद। पहले दिन सूरज के निकलने के बाद मुस्तहब वक्त शुरू हुआ था, इसका वक्त रात तक है आपके पास, मगरिब तक है, मगरिब तक मार सकते हैं आप बगैर कोई कराहियत के। अगर कोई मजबूरी है तो मगरिब के बाद भी मारा जा सकता है। अब दूसरा दिन सुबह मारना मुस्तहब और अफजल नहीं है, बल्कि जवाल के बाद ज़ोहर के वक्त मारना अफजल है। 11 के दिन आएंगे आप 7, 7, 14, 7, 21 कंकरी लेकर, पहले के साथ गिने हुए रखिए आप, 29 कंकरी आज के हो गए हैं। सबसे पहले आएंगे छोटे शैतान को, जो आपका पहला पड़ेगा, पहला शैतान 7 कंकरी, वही तरीक़ेकार, दूसरा शैतान 7 कंकरी, तीसरा शैतान 7 कंकरी। आज का दिन दूसरा हो गया है, ख़त्म, काम आज का इतना ही है। फजर पढ़ेंगे, जोहर की नमाज आसपास पढ़ें, खैफ है, मस्जिद खैफ है, वहाँ पर खैफ में पढ़ें, पढ़ करके कंकरी मार लें, मसला नहीं है। और अगर आपने तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया है तो आज भी आपके पास इजाज़त है कि जाकर के मक्के में तवाफ़ ज़ियारा कर सकते हैं। आ जाएँ, टेंट में दिन भर गुजारना है, जोहर, असर, मगरिब, इशा, रात पूरी मीना में गुजारना है। अब 12 का दिन है, फिर सुबह फजर पढ़ लें, नाश्ता कर लें, दिन गुजार लें, गुजार करके जोहर के वक्त, वही जवाल का वक्त, ये आधा सूरज का वक्त गुजर जाए, उसके बाद आनी है पहला 7 कंकरी, 7 कंकरी, 7 कंकरी। आज फिर 21 कंकरी हो गए हैं। हमारे 27 कंकरियां हुए थे, 28 सॉरी, 21 और 8 जो है हो गए थे 28 कंकरी, 7 और 28 कंकरी हुए थे। अब आज के आप मिलाएंगे 38, 48, 49 कंकरी हो गए आपके, 49। आज आपका दिन का काम खत्म हो गया है। अगर आप सूरज डूबने से पहले मीना छोड़ देते हैं तो आप डायरेक्ट मक्का जा सकते हैं, ख़त्म, आपका हज मुकम्मल हो चुका है। अगर नहीं, आप अगर सूरज डूबने तक रुक गए या फिर आप 13 को भी मारना चाह रहे हैं कंकरी रुक करके, कुरान कहता है वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि वमन ताअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खरा, अगर कोई इसमें ताख़ीर करता है, तीसरे दिन रुकना चाहता है तो उसके लिए भी कोई हरज और गुनाह नहीं है। तो लिहाजा अगर 13 के दिन भी रुक रहे हैं तो वही जवाल के बाद पहले 21 कंकरी होंगे। फिर तो 49 हुए थे, 50, 60, 70, इसीलिए मैंने कहा था 70 कंकरी, क्योंकि अगर आप 13 के दिन भी रुक गए, किसी वजह से रुकना पड़ जाए, नहीं निकल सके हुदूद मीना से बाहर सूरज डूबने से पहले, तो आपको रुकना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा कि इसका एहतमाम किया जाए। और रही बात, अब आपका हज मुकम्मल हो गया है, मक्का आ जाएंगे, आकर के रहिए, नमाज़ पढ़िए, आराम करिए, कोई अजीज़ व अक़ारिब, मगर कोशिश करिए कि भाई मक्के की नमाज़ें वगैरह छोड़कर जिद्दा चले जा रहे हैं रिश्तेदारों के पास, इससे अवॉइड करिए। शॉपिंगों के लिए निकल जा रहे हैं, इससे परहेज़ करना चाहिए। अब आपके ज़िम्मे आखिरी काम जो हज का रह गया है वो तवाफ़ विदा है, यानी आप हज के बाद जो भी तवाफ़ कर लेंगे वो तवाफ़ विदा में शामिल हो जाएगा। होना तो ये चाहिए कि जब आप मक्का छोड़ कर जा रहे हैं, आखिरी काम विदाई तवाफ़ हो। अगर कोई विदाई तवाफ़ कर ले, करने के बाद फिर अगर नमाज का वक्त आ जाए, नमाज पढ़ने आ जाए, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, उसका दुरुस्त है, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लिहाजा ये आपके हज के 5 दिन और हज का पूरा कंप्लीट समझिए आपके सामने पेश करने की सादत हासिल की जा रही थी। तो लिहाजा आप हजरात भी सबके लिए दुआ फरमाइए, हमारे लिए भी दुआओं में याद रखिए, हम सब के लिए दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला आप तमाम के हज को आसान फरमाएँ और कबूल फरमाएँ। गड़बड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें, उजलत ना करें, क्योंकि उजलत की वजह से कई मरतबा हादिसात का शिकार हो जाते हैं। हज के मौके पर हमने देखा है, आप हजरात ने भी देखा है, ऐसे कोई गैर क़ानूनी काम जो टेंट में पकवान वगैरह नहीं करना है, ना करें, क्योंकि एक आप नहीं है वहाँ, आपकी वजह से कई मरतबा हुआ है, आग लग गई है, स्टोव्स फट जाते हैं। तो लिहाजा ना करें, जो वहाँ पर खाना वगैरह है लेकर खा लें या फिर अपना मीना वगैरह में बना कर चले जाएँ। ऐसी चीज़ जो हो सकता है कि कोई ऐसा अचार टाइप है या कोई टमाटे की चटनी है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, अम्बाड़े की भाजी वगैरह ऐसी चीज़ें होती है, तो आपको खाने में आसानी होगी। जितना हो सका लाइट खाएं, क्योंकि तारत खानों में बहुत भीड़ होगी, 100 आदमी लाइन लगे हुए रहेंगे, लिहाजा इसका भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा आपको। आप ये सोचें, हज नाम है सब्र का, और ख़वातीन के लिए भी मैं कहूँगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेपर्दगी, बेहयाई और बेशर्मी के मनाजिर होते हैं। मर्द हजरात उधर होते हैं, ख़वातीन इधर नहाते हुए बैठ जाती हैं। तो लिहाजा ऐसे चीज़ों से, ऐसे हरकत से परहेज़ किया जाए। बहर अल्लाह ताला आप तमाम के हज को कबूल फरमाएँ, हमारे लिए भी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए आज इसको, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप हजरात से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला जो कुछ कहा और सुना गया उसको कबूल फरमा, कहने और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, और हम तमाम को हज मबरूर सायम मशकूर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह।